स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने ताकि परमेश्वर के वचन से आपको प्रोत्साहित कर सकूं और परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम अपनी यात्रा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और हर दिन हम आपके बीच में आते हैं, परमेश्वर के प्रोत्साहन को लेकर के आते हैं। मेरा विश्वास है जितने भी देखने वाले हैं उन सबको आशीष मिल रही है और इसी प्रकार से हम इस आशीष में आगे बढ़ सकें। आपसे प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए निरंतर ऐसे ही प्रार्थना करते रहिए। पिछले दिनों में जो हमारा मनन चल रहा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जीना, उसकी 5वीं आशीष को आज हम देखेंगे। 4 आशीषों को देख चुके हैं और बहुत छोटे प्रारूप में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ किस प्रकार से हम महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर अपनी निगाह को डालें और परमेश्वर के वचन की गहराई को समझकर अपने आत्मिक सफ़र में आगे बढ़ सकें। जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पाते हैं तो पवित्र आत्मा मदद करता है कि हम परमेश्वर के अनुरूप अपनी आराधनाओं को करें। कई बार हम अपने जीवन में आराधना को केवल गीतों का गाना, साजों का बजाना और छोटी सी प्रस्तुति के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन आराधना एक बहुत गंभीर विषय है और इस गंभीरता को हम तब समझेंगे जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा। और जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आता तब तक हम आराधना को केवल गीतों का गाना और साजों और बाजों की प्रस्तुतिकरण के रूप में लेंगे। आज के समय में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा की गई आत्मिक आराधनाओं के अभिन्न अंगों को हम नहीं समझते हैं। केवल हमारे लिए कुछ गीतों की प्रस्तुति और साजों और बाजों की प्रस्तुति के रूप में ही हमारी आराधनाएं सीमित हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आराधना रूपी सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान होता है। जब हमारी आराधनाएं आत्मिक होंगी और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होंगे तो सचमुच में परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा और हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन को छुटकारा मिलेगा और वो परमेश्वर के करीब आएंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो चाहता है कि आप वो कार्य करें ताकि उस सच्ची आराधना को आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। लेकिन बिना पवित्र आत्मा के ये संभव नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 23वां और 24वें पद में इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका 23 और 24 पद। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बगैर आप परमेश्वर के अनुरूप आराधना अपने जीवन में नहीं कर सकते। आप अपने जीवन में प्रस्तुतियाँ दे सकते हैं, आप अपने जीवन में बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको परमेश्वर की आराधना करनी है तो आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। और वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा और अंग बन जाता है, जब आप अपने जीवन को उसमें जीने लगते हैं तो परमेश्वर मदद करता है कि आप परमेश्वर के अनुरूप आराधना कर सकें। जो 5 अंग इसके हैं आज वो हम बहुत छोटे स्वरूप में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ है वर्शिप। वर्शिप से ही शुरू होती है। वर्शिप और आराधना का मतलब अपने आप को परमेश्वर के आगे पूरा खोल देना। परमेश्वर क्या है हमारे जीवन के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को बताना परमेश्वर के आगे। कई बार हम परमेश्वर के गीतों को तो गाते हैं, हम ताली भी बजाते हैं, हम ज़ोर से आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन उसने क्या काम हमारे जीवन में किए हैं उसको हम कभी नहीं कहते। अपने जीवन को पूरा खोल कर रख देना सबसे पहली चीज़ आराधना का पहला अंग है कि आप अपने जीवन में अंदर कुछ न रखें, लेकिन परमेश्वर क्या है और आपके लिए क्या महत्व रखता है वो आप परमेश्वर को बताने वाले बने। और जब हम अपने होठों को, अपने जीवन को उसके पवित्र वेदी के आगे रखते हैं, बताते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर हमारी आराधनाओं को ग्रहण करता है। तो सबसे पहली चीज़ जब आप वर्शिप करें तो आप परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के कार्यों को जो उसने आपकी लाइफ में किए हैं, आपके जीवन में किए हैं, आप उसको बताने वाले बने।
कि परमेश्वर तू सच्चा है, सचमुच में तूने मेरे लिए ये, मेरे जीवन में ये काम किया है। और जब आप परमेश्वर की सच्चाई को उसके आगे बयां करेंगे, अपने जीवन को उसकी पवित्र विधि के पास रख देंगे, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में सहायता करेगा कि आपके मुख से वो शब्द निकले जो परमेश्वर को सुखदायी सुगंध के समान पहुंच सके और परमेश्वर आपकी आराधना को ग्रहण करे। पहली चीज़ है वर्शिप, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको पूरा अपने जीवन को खोल कर रख देना है और परमेश्वर को के कार्यों को बयां करना है जो उसने आपके जीवन में आपके लिए किए हैं। पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से। भजन का लिखने वाला कहता है, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा भला है। उसकी भलाई को अपने जीवन में महिमान्वित करना सबसे पहली चीज़ है। और आराधना में परमेश्वर की महिमा अगर करनी है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी कि व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने जो कार्य आपके जीवन के लिए किए हैं वो आप इन कॉन्ग्रीगेशन बताने वाले बने, अपने होठों को खोलकर उसकी आराधना करने वाले बने। नंबर 2 पॉइंट जो आता है वो आता है प्रेज, स्तुति करना। प्रेजिंग इज टेलिंग अदर हु गॉड इज। स्तुति जब हम करते हैं तो हम पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है, उसने आकाश मंडल की रचना की है, वो राजाओं का राजा है, वो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। और उसके महिमा के कामों को दूसरे लोगों को बताना वो स्तुति कहलाती है। जब हम जोर जोर से उसकी स्तुति करते हैं, साज और बाजे के साथ उसकी स्तुति करते हैं, और उस वर्शिप के सेलिब्रेशन में जो हम प्रेस के साथ एंटर होते हैं तो हम ये बताते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। वर्शिप जो परमेश्वर ने कार्य आपके जीवन के लिए किए हैं, आप परमेश्वर को बताते हैं। प्रेज जो परमेश्वर है वो हम सब लोगों को बताते हैं। परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। परमेश्वर जीवन देने वाली नदी है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर की महिमा सदा की है और उसने हमारे लिए ये काम किया है। उसने धरती बनाया है, आकाश बनाया है, मनुष्य की रचना की है और उसने सब कुछ सृजा है और वो हमारा महान परमेश्वर है और वो सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। उसी ने हमको रचा है। उसकी कुदरत को पूरी इन कॉन्ग्रीगेशन बताना, दूसरे लोगों को बताना और सब लोगों के सामने उसकी महिमा करना, ये प्रेस कहलाता है। जब हम स्तुति के आत्मा में आते हैं तो हम परमेश्वर के कार्यों को सब लोगों के बीच में बताने वाले बनते हैं कि उसने हमारे जीवन के लिए क्या किया है। तीसरा एलिमेंट जो है, तीसरा अंग जो है वो प्रार्थना का है। बिना प्रार्थना के आप आराधना नहीं कर सकते और आपकी आराधनाएं ऐसी हो जाना चाहिए कि वो प्रार्थनाएं बन जाएं। परमेश्वर का वचन बहुत महान है। इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें एक परमेश्वर के वचन से एक रेफरेंस को पढ़ना पड़ेगा जो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसके 25वें वचन में। मैं ये आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसका 25वां वचन मेरे साथ पढ़िए, आप सुनिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुले पड़े। आधी रात के लगभग पौलुस और साइलस प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। मतलब आपकी आराधना में प्रार्थना का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी किसी ने कहा है, जब हमारी आराधनाएं उस स्तर तक पहुंच जाती हैं, जब वो प्रार्थनाएं बन जाएं, तो इससे सुंदर बात कोई नहीं हो सकती। वहाँ पर हम देखते हैं साइलस और पॉल ने जब प्रार्थना के साथ भजन और स्तुति गान किए, अल्टीमेट वहाँ पर भूकंप आ गया और सारे बंधन खुल गए। क्या हम भी चाहते हैं हमारे जीवन के सारे बंधन खुल जाएं? क्या हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर हम सेवा करते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनके जीवन के सारे बंधन खुल जाएं और वो परमेश्वर को जानने वाले बने? हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो सचमुच में हमारी आराधनाओं में, हमारी स्तुति गान में और हमारी प्रार्थनाओं में वो सामर्थ आएगी, लोगों के बंधन खुल जाएंगे। एक भी ऐसा नहीं रहेगा जो बंधनों में जकड़ा रहेगा।
लेकिन यीशु मसीह के नाम से हर बंधन खोला जाएगा। जिस प्रकार से पौलुस और साइलस ने प्रार्थना के साथ आराधना को किया, ज़रूरत है हमें कि हम भी हमारे आराधना के भाग में प्रार्थना को सम्मिलित करें। और प्रार्थना जो है वो हमारे आराधना का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद हम जो चौथी चीज़ में आएंगे वो है थैंक्स गिविंग या धन्यवाद करना। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो उसने हमारे जीवन के लिए किया है, तो धन्यवाद के बलिदान उसके लिए सुखदायी सुगंध के समान स्वर्ग में पहुंचते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हम धन्यवाद की बलिदान उसको चढ़ाएं। इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। 2 क्रॉनिकल्स उसका 7वें अध्याय में जब सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को समर्पित किया, उसका समर्पण किया, तो उसने बहुत सारे बलिदान चढ़ाए, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण था धन्यवाद का बलिदान, और परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य हमारे जीवन के लिए किए हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर इन धन्यवाद के बलिदानों से प्रसन्न होता है और ये बलिदान उसके आगे सुखदायी सुगंध के समान जाते हैं और परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण करता है। बिना धन्यवाद के वो किसी भी आपके आराधना को ग्रहण नहीं करेगा मेरे प्रियो। और जब तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आता है, जब तक हम उसके अभिषेक में अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं, हम इस परिदृश्य को नहीं समझ सकते कि हम परमेश्वर के आगे जो कार्य उसने किए हैं उन बातों के लिए हम उसका धन्यवाद कर सकें। हमारे होंठ जब उसके धन्यवाद के लिए खुलेंगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण करेगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन यही बोलता है। इस रेफरेंस को हम पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। 1 थिस्सलुनीयंस उसका 5वां अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा है, परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर बात के लिए धन्यवाद किया जाए और प्रभु यीशु मसीह में उसकी यही इच्छा है। परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह में यही इच्छा है कि हर एक व्यक्ति जो आराधना में आए, जो आराधना के उस भाव में आए, वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। और हमें हरदम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि भजन का लिखने वाला कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और हमें उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना है और हमारी आत्मा सर्वदा उसका धन्यवाद करती रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में उसका धन्यवाद करते रहें। पत्रियों में एक जगह लिखा है, तुम्हारे बीच में किसी और बात की चर्चा ना हो, लेकिन धन्यवाद ही सुना जाए। एक आत्मिक आराधना करने वाला का हृदय हमेशा परमेश्वर की ओर धन्यवादित रहता है। हमने देखा कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के कामों का वर्णन करते हैं जो व्यक्तिगत रूप से उसने हमारे जीवन के लिए किया है। हम किस प्रकार से उसकी स्तुति करते हैं, दूसरी चीज़, और हम किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रार्थनाओं का समावेश करते हैं अपनी आराधनाओं में। चौथी चीज़ में हमने देखा कि किस प्रकार से हम परमेश्वर का अपने जीवन से धन्यवाद दे पाते हैं। और पांचवी चीज़ जो है वो परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए हम सबको प्रोत्साहित करना है। आराधना कोई गीतों का प्रस्तुतिकरण नहीं है, आराधना कोई साज और बाज को बजाना नहीं है। आराधना इन कॉन्ग्रीगेशन हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना मिलकर कर सकें। भजन का लिखने वाला कहता है कि लोगों ने जब मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तो मेरा हृदय आनंदित हुआ, मेरा हृदय मोटिवेट हुआ कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जितने भी आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है, और परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है कि वो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। भजन संहिता उसके 117 में लिखा है, हे जाति जाति के लोगों परमेश्वर के पास आओ और उसका धन्यवाद करो। हे द्वीप में बसने वाले लोगों, समस्त संसार के लोगों, परमेश्वर के पास आओ और उसकी आराधना करो। हमारे जीवन में जब हम इन कॉन्ग्रीगेशन में एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और सब मिलकर उसकी आराधना करते हैं, तो परमेश्वर इन कामों से प्रसन्न होता है और हमारी आराधना को ग्रहण करता है, ताकि हम परमेश्वर की आराधना को अपने जीवन में महसूस करने वाले बने। मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा और आप इन 4 और 5 अंगों को
बहुत ध्यानपूर्वक मनन करेंगे और जानेंगे कि जब हम परमेश्वर के आत्मा में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा में अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर हमें हमारी आत्मिक आराधनाओं से भरता है और हमारी सहायता करता है कि हम बड़ी आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करने वाले बने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।